हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे अम्ल क्षार और लवण में। हमने देखा था पिछले क्लास में, यानी आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 20 पे बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में हमने देखा था कि आखिर महत्वपूर्ण लवण कौन कौन से हैं, क्योंकि हमने अम्ल क्षार के बारे में बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी अम्ल क्या है और क्षार क्या है, अम्ल के रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, क्षार के रासायनिक गुण क्या है, यानी इन सारी चीजों को हम पढ़ चुके हैं। तब जाकर के हम अगले टॉपिक की तरफ जब हम बढ़े तो हम अगला जो हमारा टॉपिक था वह था लवण। यानी आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कुछ महत्वपूर्ण लवण, यानी आज का जो हेडिंग होगा वह होगा कुछ महत्वपूर्ण लवण। कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले जो हमने लवण लिखाया था वह था NaCl। यानी लवण तो बहुत है, अगर आप लवण की बात करेंगे तो क्या ये KCl लवण है कि नहीं, तो बोलेंगे है। अगर हम बोले MgCl लवण है कि नहीं, तो है। मैग्नीशियम क्लोराइड है। अगर हम बोले सोडियम सल्फेट क्या ये लवण है कि नहीं, तो बोलेंगे है। लेकिन ये सारे महत्वपूर्ण है क्या, तो बोलेंगे नहीं। कुछ महत्वपूर्ण लवण है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यहीं से हम शुरू करने वाले हैं आज की क्लास को, ठीक है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि NaCl, ठीक है दोस्तों। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हमने देखा कि महत्वपूर्ण लवण कौन कौन से हैं, उस लवण के बारे में हमने बात किया था। दोस्तों आज हम ऐसा करते हैं कि उस लवण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखेंगे NaCl। क्या लिखेंगे, NaCl। अगर हम इसको और अच्छा से लिखें तो लिखेंगे, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा है, ठीक है। NaCl की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम पे अगर हम आयन की बात करें, अगर अगला पॉइंट बना लें तो सोडियम पे, यानी सोडियम पे प्लस आयन होता है और मैग्नीशियम पे, क्लोरीन पे माइनस आयन होता है। क्लोरीन पे कौन सा आयन, ऋण आयन होता है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए, तो बोलेंगे यस सर। अब हम अगला जो हम टॉपिक डालेंगे, अगला जो हमारा पॉइंट होगा, पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट जो होगा वह पॉइंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इसके साधारण नाम कौन कौन से हैं। यानी साधारण नाम कौन कौन से हैं। यानी अब हम जानेंगे कि NaCl के साधारण नाम क्या क्या हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि साधारण नाम कौन कौन से हैं, तो हेडिंग आप बनाए होंगे साधारण नाम। तो सबसे पहले लिखे, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम कॉमन साल्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम साधारण नाम में देखें तो इसको लिखेंगे कॉमन सॉल्ट, यानी इसी को हम बोलते हैं साधारण नमक। किस नाम से जानते हैं, तो साधारण नमक के नाम से हम जानते हैं। फिर अगर हम बोले कि इसके और नाम क्या है, तो आप बोलेंगे इसको सर हम टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी टेबल सॉल्ट, NaCl का और नाम क्या है, तो टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। और टेबल सॉल्ट का जो हिंदी होता है वह टेबल सॉल्ट ही, यानी टेबल नमक कहा जाता है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है। और अगर हम बोले कि इसके और नाम क्या हो सकते हैं, तो इसको हम रॉक सॉल्ट के भी नाम से जानते हैं। यानी इसको हम रॉक सॉल्ट के नाम से जानते हैं, यानी इसको हम चट्टानी नमक के नाम से भी जानते हैं। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए, तो अगर हम बोले कि NaCl का साधारण नाम
क्या क्या है, तो बोलेंगे कि देखिए NaCl को हम कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, NaCl को टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं, NaCl को रॉक सॉल्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए कि NaCl के और क्या क्या नाम होते हैं? ठीक है, अगर हम बोले कि इसका IUPAC नाम क्या है, अगर हम बोले कि NaCl का IUPAC नाम क्या है, तो अगला जो पॉइंट होगा वह पॉइंट क्या होगा कि IUPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी अगर NaCl का IUPAC नाम क्या होगा तो क्या बोल लिखिएगा, तो लिखिएगा इसका जो नाम होता है वह होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यानी अगर IUPAC नाम पूछे कि NaCl का IUPAC नाम बताइए तो क्या होता है, तो बोलेंगे कि सर NaCl का जो IUPAC नाम होता है वह होता है सोडियम क्लोराइड। अब अगर हम और इसमें बात करें NaCl के बारे में कि आखिर ये बंध कौन सा बनाता है, अगर हम बोलें कि आखिर ये बंध कौन सा बनाता है, तो आप बोलेंगे सर हम जो NaCl जो है यह आयोनिक बॉन्ड का निर्माण करता है। कौन सा बॉन्ड? तो बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट होगा वो लिखेंगे कि NaCl जो है वह आयोनिक बॉन्ड का निर्माण करता है। यानी इसी को हम हिंदी में आयनिक बंध के नाम से जानते हैं। यानी आयनिक बंध के नाम से हम जानते हैं, यानी आयनिक बंध है। अगर NaCl के बारे में अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमने देखा कि NaCl का साधारण नाम क्या है, तो NaCl का साधारण नाम जो है कॉमन साल्ट है। NaCl का साधारण नाम टेबल साल्ट के नाम से भी हम जानते हैं। NaCl को रॉक साल्ट के भी नाम से जानते हैं। NaCl का IUPAC में क्या नाम है, IUPAC नाम क्या है, तो हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और ये बंध कौन सा बनाता है, तो यह आयोनिक बंध बनाता है, यानी आयोनिक बॉन्ड का निर्माण करता है। अगर बोलेंगे कि ये आयोनिक बॉन्ड कैसे है, तो Na पे प्लस लगता है और क्लोरीन पे माइनस, और इसी को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड, यानी आयनिक बंध। क्या बोलते हैं जी? आयनिक बंध के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या आप मेरी बातों से सहमत है कि आयनिक बंध क्या होते हैं? यानी वैसा यौगिक जिसमें धन आयन और ऋण आयन लगा हो उसे हम बोलते हैं आयनिक बंध बोलते हैं। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? तो बोलेंगे यस सर, हम ये NaCl के बारे में हमने इतनी सारी जानकारियों को हमने जान लिया। और भी हम अगर बात करें कि NaCl जो है यह एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगर अगला पॉइंट आप चाहें तो लिख सकते हैं कि NaCl जो है एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय ठोस है। तो यहाँ पे अगला जो पॉइंट होगा आप पॉइंट बना करके लिखेंगे कि NaCl एक क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस है। अगर हम बोले कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो वैसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है उसे हम क्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं। तो आप मेरी बातों को समझ पाए? तो NaCl एक प्रकार का कैसा ठोस है, तो वह एक क्रिस्टलीय ठोस है। देखिए ये सारे फैक्ट है, और यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन जो है ये उतनी गहराई में क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हमारे जो भी स्टूडेंट होंगे वो इतने पढ़ ले कि उन्हें कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे हमने लिखा NaCl एक क्रिस्टलीय ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस का मतलब वैसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकार क्या होते हैं? ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। ठीक है, यानी ज्यामितीय आकार कैसा हो? निश्चित हो, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे।
क्या इतनी बातों को समझ पाए? अगर हम अगले पॉइंट की बात करें कि यह सफेद रंग का होता है, अगर हम बात करें कि NaCl जो है ये किस कलर का होता है, तो बोलेंगे सर NaCl का जो कलर है, NaCl का रंग कैसा होता है? तो बोलेंगे सर ये तो सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है, सफेद होता है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? देखिए एक एक पॉइंट को हम लिख रहे हैं। यानी सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलीय ठोस है। सोडियम क्लोराइड जो होता है वह कैसा होता है? तो वह सफेद रंग का होता है। यानी अब हम कहेंगे कि यह जो है नमक और पानी में घुलनशील होता है। नमक जो होता है यानी सोडियम क्लोराइड जो होता है, नमक जो होता है यानी NaCl जो होता है, यह पानी में घुलनशील होता है। सोडियम क्लोराइड पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड जो है पानी में क्या होता है? घुलनशील होता है। ये सारी चीज बेसिक है, लेकिन हम इसी बेसिक को हम नोट्स के फॉर्म में लिखा रहे हैं। यानी सोडियम क्लोराइड क्या है? एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है। सोडियम क्लोराइड का जो रंग होता है कैसा होता है? तो सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड पानी में कैसा होता है? तो घुलनशील होता है। अगर और हम बात करें कि सोडियम क्लोराइड जो है, यानी सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्या करता है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। क्या करता है? सोडियम, देखें ये है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 10, और यहाँ पे क्या होगा? आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1। तो यह एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये त्याग करेगा, यानी यह किसी और को त्याग देगा। जैसे यह त्याग दिया तो यहाँ पे ये क्या बना देगा? Na पे प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर हम वही चीज अगर हम क्लोरीन की बात करें, तो अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वह होता है 17, और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 10 और यहाँ पे हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। यानी 7 हुआ तो यह अब क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा तो इसलिए क्लोरीन पे माइनस का साइन आ जाता है। क्लोरीन पे माइनस का साइन आएगा, और ये देखिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, जैसे ही त्याग देगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये मुक्त अवस्था में चले जाएंगे, और ये मुक्त अवस्था में होने की वजह से इसमें विद्युत का चालन होता है। इसमें क्या होता है? विद्युत का चालन होता है। यानी यही ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिसके वजह से विद्युत का चालन होता है, और यहीं से ब्राइन सॉल्यूशन का एक कंसेप्ट है जो कि हम लोग क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ये सोडियम है, सोडियम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है जो त्याग कर रहा है, लेकिन अगर क्लोरीन के जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह ग्रहण कर रहा है, इसलिए क्लोरीन पे माइनस का साइन, और ये त्याग रहा है यानी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इसलिए इसके ऊपर प्लस का साइन लगेगा, इसलिए यहाँ पे विद्युत का चालन होता है, और हमने देखा यहीं से बनता है सोडियम क्लोराइड। यानी सोडियम क्लोराइड, और हमारा टॉपिक जो है यह टॉपिक ही चल रहा है सोडियम क्लोराइड। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं? तो सोडियम क्लोराइड के बारे में क्या हमने इतनी सारी बातें जाना कि नहीं? तो बोलेंगे यस सर, हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में बहुत सारी बातें जान लिया कि सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलीय ठोस है। सोडियम क्लोराइड का जो रंग सफेद होता है, सोडियम क्लोराइड जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, सोडियम पे आवेश जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं इसलिए प्लस साइन, और क्लोरीन पे माइनस साइन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2, 8, 10, यानी प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी बातम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम के, और क्लोरीन के प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन,
द्वितीय कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और बाह्य कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए सोडियम जो है, सोडियम क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, और क्लोरीन जो है वह ग्रहण कर रहा है, जिसकी वजह से सोडियम पे प्लस साइन और क्लोरीन पे माइनस साइन का संचालन किया जाता है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? क्या आप सोडियम क्लोराइड के बारे में समझ पाए? तो अगर हम बात कहें कि सोडियम क्लोराइड को बनाने की विधि क्या है, तो सोडियम क्लोराइड के बनाने की बहुत सारे विधि है। तो एक हेडिंग छोटा सा डालेंगे कि सोडियम क्लोराइड को कैसे बनाया जा सकता है, यानी NaCl का हम बना कैसे सकते हैं, तो प्रयोगशाला विधि के द्वारा लिखेंगे। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, यानी हम सीखेंगे कि सोडियम क्लोराइड को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेडिंग डाल दिए ये प्रयोगशाला विधि और पॉइंट देंगे सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि, यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनाने की प्रक्रिया, यानी सोडियम क्लोराइड को कैसे बनाया जा सकता है। तो हम लिखेंगे कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत, लिखेंगे ऐसे करके, इस प्रक्रिया के अंतर्गत, इस प्रक्रिया के अंतर्गत, इस प्रक्रिया के अंतर्गत, ठीक है जी, इस प्रक्रिया के अंतर्गत जब हाइड्रोक्लोरिक की, जब हाइड्रोक्लोरिक, ये ना हम लोग पढ़े उदासीनीकरण अभिक्रिया में, ठीक है जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक के अम्ल की अभिक्रिया, हाइड्रोक्लोरिक के अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, अच्छा हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है कराया जाता है, तो किसका निर्माण करेगा, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना देगा जी, लवण, यानी सॉल्ट का निर्माण, लवण तथा जल का निर्माण करेगा, लवण तथा जल का निर्माण, जल का निर्माण करता है। ठीक है, लवण तथा जल का निर्माण करता है। जैसे अब देखिए, अब ना हमें सोडियम क्लोराइड NaCl कैसे बना सकते हैं, तो NaCl बनाने के लिए हमारे पास मेथड, कुछ मेथड है, वह मेथड को हमने प्रयोग किया कि जब हम देखेंगे कि जब हम, यानी जब हम HCl को
किसके साथ अभिक्रिया करा रहे थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा रहे थे। तो ये NaCl देख रहे हो, NaCl बन गया कि नहीं? NaCl प्लस H2O जल का निर्माण कर रहा है। और हमें तो प्राप्त यही करना था ना, इसी को तो हमने बोला था लवण। देख रहे हैं कैसे लवण का निर्माण हुआ? क्या आप ये तो बहुत पीछे पड़े है ना जी, इसको स्टार बना ले। ठीक है, कैसे बना? ये क्या है? तो अम्ल है। क्या है? अम्ल। और अम्ल NaOH क्या है? तो ये है क्षार। और हमें क्या प्राप्त करना था? तो लवण। तो यहाँ पे लवण प्राप्त हुआ कि नहीं? तो लवण यानी हम NaCl के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो क्या आप NaCl के बारे में प्राप्त कर पाए कि NaCl बनता कैसा है? ठीक है, चलिए जी, अगला जो पॉइंट होगा वह पॉइंट क्या होगा? वह पॉइंट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जब हम आएंगे तो अगले क्लास में जब हम आएंगे तो बात करेंगे यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल गुड टाइम। दोस्तों जय हिंद। यानी आज के लिए